डियर दोस्तों, मन से सीखना है तो मन से सीखो चैनल में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट आर डी शर्मा बुक का सारा कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। मैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में आज बताऊँगा। रियल नंबर क्या होता है, कैसे इसमें कॉन्सेप्ट है, कैसे इसका यूज होगा, वो समझेंगे। रियल नंबर बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। चलिए, और ज़रूर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको दिख जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है समझते हैं। व्हाट इज़ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर्स कहता है कि अ नंबर of the form P by Q or a number which can be expressed in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0 is called rational number. Is called rational number. आइए समझते हैं। कहता है कि रेशनल नंबर उसको कहा जाता है जिस नंबर को P बाई Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, या फिर एक नंबर जिसको हम लोग P बाई Q के रूप में दर्शा सकें। अब P और Q क्या होता है वो समझते हैं। P और Q जो होता है इंटीजर्स होता है। अब ये इंटीजर्स क्या होता है आइए समझते हैं। व्हाट इज़ इंटीजर? तो इंटीजर जो होता है वो किसी भी नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म होता है। अ नंबर all counting number, all positive and all positive and negative counting number together with 0 is called integers या are called integers। समझते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर होते हैं जीरो के साथ, वो इंटीजर्स कहलाता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जीरो हो गया, जीरो के बाद राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है, नंबर सिस्टम पढ़े होगे, डॉट डॉट डॉट, और इधर लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर आता है, डॉट डॉट डॉट। यानी कि जितने भी निगेटिव और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स हैं वो अगर जीरो के साथ हैं तो वो इंटीजर्स कहलाएंगे। यानी आप कह सकते हो जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर हैं वो भी इंटीजर्स हैं, जितने भी निगेटिव काउंटिंग नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स हैं, और जीरो भी एक इंटीजर्स है। अब कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकें, लेकिन जहाँ पे P क्या होगा और Q क्या होगा, इंटीजर्स होगा।
लेकिन एक कंडीशन है कि q 0 के बराबर नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि q 0 के बराबर क्या कह रहा है कि नहीं होगा और p और q इंटीजर्स होगा। चलिए आइए समझते हैं। कहता है, मान लीजिए एग्जाम्पल कि 2/4। 2 क्या इंटीजर्स हैं? जी हाँ, अभी मैंने बताया कि जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं। और 4 क्या है? ये भी इंटीजर्स है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं है ना? तो ये होगा रेशनल नंबर। अब मान लो, जैसे मान लो -2 और 5 है, तो -2 भी एक इंटीजर्स है क्योंकि नेगेटिव काउंटिंग नंबर भी इंटीजर्स होता है। और ये पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है तो ये भी इंटीजर्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ कहता है कि जीरो जो होगा, q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब 2/0, यहाँ पे 2p है और 0 q है। q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी नंबर में जब भी आप लोग 0 से डिवाइड दोगे तो इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर इनफाइनाइट आता है। याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो उसको आप 0 से डिवाइड दोगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है, जो कि एक सॉल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसका कोई अंत ना हो, यानी जिसका कोई एंड ही ना हो, तो आप नंबर बता ही नहीं पाओगे कि वो नंबर कौन सा है, जिससे आपका सॉल्यूशन पता नहीं हो पाएगा। इसलिए रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकें, और जहां p और q इंटीजर्स होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आप भूल से गलती मत करना कि q जहां भी आप नंबर देख लो कि अगर नीचे 0 है तो समझ जाना वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो भाई वो कैसा नंबर है? तो वो इनफाइनाइट नंबर होगा। ठीक है, आइए आगे समझते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर 0, उसका याद रखना, कोई भी रेशनल नंबर जो होता है, नोट पॉइंट आप लोग डाल लोगे कि अ रेशनल नंबर, नोट पॉइंट क्या है कि अ रेशनल नंबर या इसका अदर फॉर्म भी लिख लोगे, इज़ एनी नंबर दैट कैन बी expressed as the quotient of two integers with the condition that the divisor is not zero. कह रहा है कि एक रेशनल नंबर जो है वो कोई भी नंबर जिसको, जो कि हम लोग कोसेंट, टू इंटीजर्स को कोसेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें डिवीज़र 0 नहीं होना चाहिए। जैसे टू इंटीजर्स मान लो 2 और 4 है, तो इसको कोसेंट के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 2 डिवाइड्स बाई 4, यानी 4 डिवाइड दे रहा है 2 को, यानी 4 इज़ अ डिवीज़र। बट एक कंडीशन है कि कोई टू इंटीजर्स है जिसमें डिवीजर्स 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2/0 नहीं होगा। अभी मैंने बताया 0 अगर हो जाए तो क्या होगा? वो रेशनल नंबर नहीं होगा। q अगर 0 हो जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। आइए समझते हैं आगे। ठीक है, कि लोएस्ट, इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? ठीक है,
लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? कहता है कि अ रेशनल नंबर p by q is said to be in the lowest form or simplest form if p and q have no common factor other than 1 आइए समझते हैं क्या कहता है कि रेशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं। कहता है कि एक रेशनल नंबर जो p बाई q को हम कहेंगे कि वो सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में है यदि p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावे ना हो, यानी कि p और q में कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए और एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं जिसमें दोनों में फैक्टर जो है एक ही होगा। मैंने फैक्टर बता चुका है कि फैक्टर किसको कहते हैं। आइए समझते हैं कि फैक्टर किसको कहते हैं। अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि फैक्टर किसको कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग फैक्टर। A factor is a number. A factor is a number. A factor is a number which divides exactly of the given number. एक फैक्टर एक नंबर है जो कि दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड्स कर दे। कहने का मतलब 4 जो है, 4 का एग्जैक्ट फैक्टर कौन कौन हो सकता है? तो 4 को जो एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है, 4 को 1 एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है, फिर 2 एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है, फिर 4 एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है। तो 1, 2 और 4 जो हो गया 4 का फैक्टर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि फैक्टर समझ में आया होगा। फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली ऑफ द गिवन नंबर, which exactly divides of the given number, which divides exactly of the given number. ओके, आइए समझते हैं कि लोएस्ट फॉर्म में हम लोग रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर p और q में एक के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जो रेशनल नंबर आपको दिया रहेगा उसका HCF p और q का HCF 1 आना चाहिए। कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कोई का मतलब नहीं है, मतलब है कि जैसे मान लो 2 और 5 है, ये रेशनल नंबर है, तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, कहलाएगा ये लोएस्ट फॉर्म में। तब देखते हैं ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। उसके लिए जो p और q जो दिया है यानी 2 और 5 जो दिया है इसका HCF निकालेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि इसका कॉमन फैक्टर 1 है या नहीं। अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है तो समझ जाना कि ये लोएस्ट फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम 2 और 5 के HCF निकालेंगे।
तो दो दो दूनी 4 हो जाएगा, 2 टू जा 4, बचेगा 1। अब यहाँ पे तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये जो नंबर होता है यहाँ पे आ जाता है। इससे इसी तरह से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। जो रिमाइंडर आता है जब वो डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तो जिससे हम डिवाइड देते हैं वही अब डिविडेंड बन जाता है। तो 1 2 बार में 2 को काट देगा, डिवाइड्स कर देगा, तो 1 जो हो गया 2 और 5 का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 2 और 5 इज़ 1। So P and Q have common factor 1. So this rational number is in the form of lowest form. उम्मीद करता हूँ कि लोएस्ट फॉर्म समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25/36 यानी 25/36 है। इसका लोएस्ट फॉर्म कैसे पता करें, तो उसके लिए हम इन दोनों के एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ देखते हैं क्या आता है। तो 25 1 बार में लगाएंगे तो बचेगा 1 1। यहाँ पे अब 25 से 11 तो डिवाइड्स होगा नहीं, क्योंकि 25 बड़ा है 11 से। तो मैंने क्या बताया था कि जब डिवाइड्स ना लगे तो जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वही डिविडेंट हो जाता है, यानी 25 ही डिविडेंट हो जाएगा। तो 11 से 22 को हम 2 बार में लगाएंगे तो 22 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। फिर से ये डिवाइड्स नहीं दे पाएगा 3 को, तो फिर जिससे हम डिवाइड दे रहे थे वही अब डिविडेंड बन जाएगा। चलिए आइए समझते हैं। तो 3 3 जा 9 होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। और मैंने कहीं गलती तो नहीं किया? ठीक है 2 होगा, ठीक है। अभी भी डिवाइड्स नहीं होगा, तो चलिए आइए हम डिवाइड्स देंगे। तो यहाँ 1 बार में लाएगा, फिर डिवाइड्स नहीं होगा 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 बार्स में। तो इन दोनों का एचसीएफ 1 आया। ये कहने का मतलब ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं, क्योंकि 1 से ही एग्जैक्टली डिवाइड्स हो रहा है, यानी एचसीएफ ऑफ 25 एंड 36 इज़ 1। इस कारण से कॉमन फैक्टर इन दोनों में 1 है, इसी कारण से ये कहलाएगा लोएस्ट फॉर्म। यानी ये जो फॉर्म है ये लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मान लीजिए 12/18 है, क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? आइए देखते हैं लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। उसके लिए मैंने अभी बताया है कि एचसीएफ निकालेंगे। तो 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 बार में लगाएंगे, बचेगा 6। अब ये डिवाइड देगा नहीं, तो हम इसको डिवाइड्स करेंगे 2 बार में, ठीक है। तो ये डिवाइड्स हो जा रहा है कि एचसीएफ क्या आया? 6 आया। यहाँ पे एचसीएफ तो 1 नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ यहाँ 6 आ रहा है। तो इसका लोएस्ट टर्म भाई कैसे होगा? ये क्योंकि मैंने क्या बताया कि लोएस्ट फॉर्म में वही होगा जिसका एचसीएफ पी और क्यू का एचसीएफ 1 आएगा, लेकिन इसमें तो 6 आ गया। तो आप लोग क्या करना, जो एचसीएफ आया है इसको लोएस्ट टर्म में लाने के लिए यही एचसीएफ जो आया था उसी से डिवाइड दे देना दोनों में, पी और क्यू में। तो 12 डिवाइड बाई 6 एंड 18 डिवाइड बाई 6। रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में आएगा 2 and 3। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड लोएस्ट फॉर्म ऑफ 12/18। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट करें और देखें। अब इक्वलिटी फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का? इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर, आइए समझते हैं। इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर क्या है कि जब 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर P और Q एक पहला रेशनल है
और आर और एस दूसरा रेशनल नंबर है। ये इक्वल कब कहलाएगा? ये इक्वल तब कहलाएगा इफ़ आर इक्वल, इफ़ पी इंटू एस इक्वल टू क्यू इंटू आर, दैट इज़ P by Q is equal to R by S. This is equality of rational number. कह रहा है कि two rational number P and Q and R by S are equals if P into P into S and Q into R is equal. That is P by Q is equal to R by S. उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यानी न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर इनटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड नंबर इनटू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि एक 2/3 है, ठीक है, 2/3 है और एक है 4/5। क्या ये इक्वल रेशनल नंबर हैं? पता करने के लिए कुछ नहीं करना, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना और इसमें इससे मल्टीप्लाई करना। जब इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा और इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। यानी ये मान लो P/Q था और ये R/S था, तो P और S गुना करो और बराबर देखो Q और R आ रहा है कि नहीं। ये नहीं था तो ये इक्वल रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। उसी तरह मान लो 4/5 है और 4/5 है, तो जब गुना करोगे तो दोनों 20/20 आएगा, यानी ये इक्वल रेशनल नंबर है, ठीक है। और हार्ड एग्जाम्पल अगर लेना हो तो मान लो ये 21/18 है, ठीक है, और ये क्या है, ये मान लो 21/18 है, ये भी इक्वल ही आएगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 7/6 और इसका -7/6 मल्टीप्लाई करोगे तो -42 इज इक्वल टू -42। अब सोच रहोगे ये माइनस कैसे आया? तो जब माइनस में, याद रखना, माइनस में हम प्लस वाले नंबर से इनटू करते हैं तो अच्छा से लिख देते हैं। माइनस में जब प्लस वाले नंबर से इनटू करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, या फिर प्लस वाला में माइनस से इनटू करते हैं तो माइनस आता है, ठीक। ये अच्छा है, समझा दूंगा मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट टॉपिक बचा है कि हम रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें 2 कंडीशन से आपको क्वेश्चन देगा। एक रेशनल नंबर देगा विथ सेम डेनोमिनेटर, रेशनल नंबर आपको देगा विथ सेम डेनोमिनेटर, विथ सेम डिनोमिनेटर। रेशनल नंबर देगा आपको सेम डिनोमिनेटर। कहने का मतलब कि मान लो देगा P/Q और R/Q, दोनों को ऐड करने के लिए देगा। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इसी कारण से इसमें कैसा फॉर्म होगा, तो Q और ये P+R होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4/8 दिया है और 5/8 दिया है, दोनों में डिनोमिनेटर 8 है, तो कुछ मत करना, ऊपर वाले दोनों नंबर को प्लस कर देना और नीचे 8 लिख देना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 105/98 है और 201/98
98 है, तो कुछ नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, इसी कारण से बस ऊपर दोनों वाले नंबर को जोड़ देना और नीचे में जो सेम डिनोमिनेटर है उसको लिख देना। ठीक है, बस जोड़ने पे जो आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर जोड़ने पे 603998। ठीक है, इसको आप सिंपलेस्ट लिख सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने बताया है कैसे लिखना है। ठीक है, अब ये तो था जब सेम डिनोमिनेटर हो, और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अलग अलग हो तब कैसे हम करेंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर अलग हो तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर, नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें आपको जो दिया रहेगा वो कैसे दिया रहेगा, तो मान लीजिए पी बाई क्यू आपका फर्स्ट हो गया, और सेकंड जो दिया रहेगा वो आर बाई एस है। दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक है क्यू एक है एस, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, लिखेंगे क्या करना है, एलसीएम ऑफ क्यू एंड एस। ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं, एलसीएम ऑफ क्यू एंड एस बाई पी इंटू एस प्लस आर इंटू क्यू। समझते हैं ये कब होगा, ये कब होता है, जब ये दोनों का कॉमन फैक्टर एक हो, ये दोनों का कॉमन फैक्टर एक हो। ठीक है, यानी दोनों को प्राइम हो, दोनों कैसी नंबर हो, को प्राइम हो, तब ये फॉर्म होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 है और 4/5 है, तो ये दोनों नंबर को प्राइम है, तो इन दोनों का एलसीएम कुछ नहीं, दोनों का मल्टी प्रोडक्ट आएगा। 3 और 5 का प्रोडक्ट 15 आता है, तो कुछ नहीं करना है, 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 4 3 जा 12/15, और आंसर क्या आएगा 22/15। उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्म समझ में आया होगा। एक अलग एग्जांपल लेते हैं जो अलग एलसीएम निकाल के किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 4/10 है और एक है 15/22। इसमें जो है ये इन दोनों का एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इसी कारण से ये दोनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि आप निकाल के देख सकते हो। जैसे मान लो एचसीएफ निकाल लो इन दोनों का, तो 10 2 जा 20, एल्स रिमाइंडर 2 आएगा, 2 से जब डिवाइड दोगे तो ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आया 2। तो एचसीएफ जब 1 आता है तब इसको को प्राइम कहेंगे, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, इस कारण से इसको अलग तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे। तो वो कौन तरीका है, तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का एलसीएम ले लेना, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम निकालते हैं इस तरीक़ा से। अब ये तो डिवाइड्स होगा नहीं, तो क्या होगा 2 × 5 × 11 यानी 110 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 110 आएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का एलसीएम आया, तो हम एलसीएम लिख देंगे। अब क्या करना है कि हमको फर्स्ट डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आया है उसमें डिवाइड देंगे। याद रखना, फर्स्ट डिनोमिनेटर जो है उसको हम एलसीएम जो आया था उससे डिवाइड देंगे। डिवाइड देने पे जितनी बार में डिवाइड्स होगा उससे हम ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 10 से 110 11 बार में डिवाइड्स होगा, तो 11 से हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 44। मैंने ये बताने के लिए लिखा है, आप लोग नहीं लिखना, ठीक है। फिर जो साइन रहेगा वो साइन देंगे, ठीक। उसके बाद यही प्रोसेस हम सेकंड फ्रैक्शन में अप्लाई करेंगे। तो 22 से हम जो एलसीएम आया था उसमें डिवाइड देंगे। फिर से याद रखना, जैसे फर्स्ट वाले में मैंने किया था, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था, उसी तरह सेकंड वाले फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे एलसीएम में। तो ये 5 बार में डिवाइड्स होगा। तो मैंने बताया था जितनी बार इसमें डिवाइड्स होगा उतनी बार हम उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 5 जा क्या आएगा 75। अब दोनों को प्लस कर देंगे, तो जो मेरा आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा प्लस करने पे वही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये रेशनल नंबर समझ में आया होगा। इसमें अभी और सारे टॉपिक है, तो ये मैं अब आप जब एक्सरसाइज फर्स्ट बनाओगे तो आप सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर पाओगे आर.डी. शर्मा बुक के। और मैं 1.2 जब कराऊंगा तो इससे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।